Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2018-19. मैं 2018-19 के बजट को पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 4 साल पहले हमने देश की जनता को ये वादा किया था कि हम उन्हें एक ऐसा राष्ट्र देंगे जो क्लीन होगा, ईमानदार होगा, जिसमें पारदर्शी सरकार होगी। हम एक ऐसी लीडरशिप देंगे जो तमाम तकलीफों का निपटारा करने में सक्षम होगी। हम गरीबी को दूर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे और एक मजबूत भारत का गठन करेंगे। जब हमारी सरकार ने सत्ता में आई तो बहुत सारी चीजें टूटी बिखरी थी। एक राष्ट्र के रूप में हमें कड़े फैसले लेने थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने एक श्रृंखला के रूप में ऐसी बहुत सारी चीजों को मूर्त रूप दिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, जिससे देश इस समय दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। जितने हमने आर्थिक सुधार किए हैं, उसके बाद एफडीआई का निवेश बढ़ा है। अब ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाता है। जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था, आज हमारे नागरिक, विशेष रूप से नवयुवक वर्ग, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने को तत्पर है। The indirect tax system with the introduction of the goods and services tax जीएसटी के आने के बाद अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। इसे और ज्यादा आसान बनाया गया है। नोटबंदी के कारण जो बड़ी मात्रा में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, वो उसमें कमी आई है। दिवालिया कानून हम लेकर आए हैं। इससे लेन देन करने में आसानी हो रही है। ये संबंध और ईमानदार हुए हैं। जितने भी स्ट्रक्चरल सुधार किए गए हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हुई है और मध्यम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, हम कह सकते हैं। भारत ने 7.5% की विकास दर हासिल की है। अब माना जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2.5 ट्रिलियन हो गई है। यह माना जा रहा है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बन जाएगी दुनिया भर में। इस समय हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारतीय समाज ने और अर्थव्यवस्था ने बहुत शानदार काम किया है। जीडीपी का विकास दर 6.3 जो सेकेंड क्वार्टर में रही, उससे भी पता लग रहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने लेटेस्ट फॉरकास्ट में कहा है कि भारत अगले कुछ साल में तेजी से आगे बढ़ेगा और अगले साल 7.4% जीडीपी की विकास दर होगी। हमारे एक्सपोर्ट भी करीब 15% के हिसाब से अगले साल बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल सुधार के लिए हमने कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। किसानों के लिए, SC ST के लिए, वंचित लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, उनके विकास के लिए भी हमने बहुत से काम अपने हाथ में लिए हैं। इस साल हमारा बजट भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर खास तौर से केंद्रित रहेगा। Infrastructure creation and working with the states to provide more resources for अच्छे स्वास्थ्य की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को भी और ज्यादा संसाधन पहुंचाने पर और उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
and maximum governance. प्रधानमंत्री हमेशा गुड गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। This transformation is reflected in the improvement of सेवा India's क्षेत्र में भी 8% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। In the last 3 years, in the World Bank's ease of doing business, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत ने 42 स्थानों की पिछले साल में छलांग मारी है। अब 100 के नीचे आ गया है ये, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत 100 के नीचे आया। बिजनेस से आगे बढ़कर देश के जन सामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनकी ईज ऑफ लिविंग पे जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम से कम हो। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है। सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। 3000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र में 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की जा गई है। गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योजनाओं की ब्याज दरों से बड़ी राहत भी दी गई है। सरकारी सेवाएं चाहे बस, ट्रेन का टिकट हो या कई तरह के प्रमाण पत्र, सभी ऑनलाइन उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 दिन के भीतर घर पे आ जाने वाला पासपोर्ट हो या 1 दिन में रजिस्टर होने वाली कंपनी, इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराना की बाध्यता खत्म करना और ग्रुप सी व डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करना के लिए न जाने लाखों नौजवानों के समय और पैसे की बचत हुई है। ये सरकार अनावश्यक नियम कायदों के साथ संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। Madam, while undertaking these reforms and programs, we have worked sincerely and without weighing the हमने political बड़े cost. ईमानदारी से इन आर्थिक सुधारों की दिशा में काम किया है, और ताकि जो जरूरतमंद है उन तक, उनके द्वार तक सुविधाएं और सर्विस सेवाएं पहुंचाई जा सके। और इसमें हमने बिचौलियों को खत्म किया है। इससे भ्रष्टाचार का भी खात्मा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जो प्रत्यक्ष करों में सुधार हुआ है, वो भारत दुनिया भर में एक बड़ी स्टोरी के रूप में, एक सफल स्टोरी के रूप में सामने आया है। कृषि और आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। कई दशकों तक भारत में जो एग्रीकल्चर की नीति रही है, वो उत्पादन तक केंद्रित रही है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का हमारा लक्ष्य है। We consider agriculture as an enterprise and want to help the farmers to produce more. इसके लिए हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा उनका उत्पादन बढ़ेगा, और कृषि को एक एंटरप्राइज के रूप में हम लेंगे। Productive and gainful on-farm and non-farm employment for farmers and the landless families. खेती हो या गैर कृषक कार्य हो, वहां पर किसानों की आय बढ़ सके, इस बारे में भी हम कार्य हैं। कि अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश की कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों एवं सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी लागत, उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। सरकार
इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 1.5 गुना तय किया जा चुका है। अब हम बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़े टुकड़ों में नहीं वरना समग्रता के साथ सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार के दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार एमएसपी की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पूरा एमएसपी मिले। नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। For better price realization, farmers need to make decisions based on prices like भाव दिलाने के लिए after its harvest. किसानों को कई फैसले लेने पड़ते हैं। सरकार सभी अन्य मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श कर रही है जिसमें एक ऐसा नीति बनाई जा सके जिससे कि किसानों को उनकी फसल का दाम मिल सके, उनको पहले से पता लग सके किसानों को कि आगे उनकी कितनी मांग रहने वाली है उनकी फसलों की, और वेयर हाउस भंडारण की व्यवस्था को भी सुधारे जाने पर जोर दिया जा रहा है। ई नैम को भी हमने किसानों के साथ सीधा जोड़ा है। 470 ऐसी एपीएमसी को भी ई नैम के साथ जोड़ा गया है ताकि किसानों को अपनी फसल अधिक दाम पर जहां बिक सकती है वहां बेचने में सुविधा मिल सके। 46% जो हमारे किसान हैं वो छोटे हैं और सीमांत किसान हैं, वो एपीएमसी तक सीधी पहुंच उनकी नहीं है। हम एक ऐसा ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट बनाने जा रहे हैं जिसमें आसानी से किसान जुड़ सके। मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाट कृषि बाजार के रूप में विकसित होंगे। With a corpus of rupees 2,000 crore will be set up for developing and upgrading the agricultural market infrastructure. 2,000 करोड़ रुपए का एक कोष इसके लिए रखा गया है। And 585 APMCs. The task of connecting 585 all APMC eligible को habitations ई-नैम के with साथ all जोड़ा weather जाएगा। roads has been substantially completed and with the target date brought forward to March 2019 from March 2022. It is now ये काम मार्च 2019 तक ही खत्म हो जाएगा। पहले ये काम मार्च 2022 तक खत्म होना था। with connected and with which connect habitations to agricultural and rural markets, higher secondary schools, गांव हैं उनको कृषि के बाजारों के साथ, ग्रामीण बाजारों के साथ बढ़िया संपर्क सड़कों के जरिए जोड़े जाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 तीसरे चरण में भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे ऐसा किया भारत जाएगा। एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही देश के जिले में किसी न किसी विशिष्ट कृषि उत्पादन
जाने जा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया। जैसे उद्योग जगत में क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया है, वैसे ही हमारे जिलों में विशेष कृषि उत्पादन पदों चिन्हित पर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकसित करने की आवश्यकता है। कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन क्लस्टर्स brings advantages of scales of operations and can फूलों की खेती के क्षेत्र में भी entire chain of productions to marketing इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि एक चेन बनाई जा सके जिसमें कि प्रोडक्शन को, जो उत्पादन होता है, उसको बाजार के साथ जोड़ा जा सके, फसल विशेष को ध्यान में रखते हुए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और दूसरे अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय इस तरह की एक बृहत योजना पर विचार कर रहा है। इसमें कॉमर्स मंत्रालय भी शामिल है, वाणिज्य मंत्रालय। सरकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने की बड़ी योजना है। 1000 से ज्यादा हेक्टेयर वाले क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जाएगा। Aromatic plants. India is also a home to a large number of small and पौधे industries जिनका दवाइयों में इस्तेमाल करता आता हो, उनका भी उत्पादन बढ़ाए जाने पर सरकार खास जोर दे रही है। I propose to allocate a sum of rupees 200 crores for this purpose. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 200 करोड़ रुपए इस संदर्भ में रखे गए हैं, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री को भी इनके साथ जोड़ा गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी भारत सरकार काम कर रही है। ये औसत रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इसके लिए जितना पैसा रखा गया था उसको दुगना कर दिया गया है। पहले इसके लिए 715 करोड़ रुपए रखे गए थे। Tomato, onion and potato are basic vegetables consumed throughout the year. टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें या आलू की बात करें, ये बेसिक वेजिटेबल होती है जिनका मौसम के हिसाब से जिनका उत्पादन होता है और मौसम के हिसाब से इनका इस्तेमाल होता है और साल भर इसको कंज्यूम किया जाता है। Proposes to launch an Operation Green on the lines of Operation Flood. ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी और propose to allocate a sum of rupees 500 crores for this purpose. 500 करोड़ रुपए रखे जाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। India's agri exports potential is as high as भारत का कृषि का उत्पादन का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो 100 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है। I also propose to set up a state-of-the-art facility in 42 mega food parks. मेगा फूड पार्क, 42 मेगा फूड पार्क में भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं यूपीए स्टेट की आर्ट फैसिलिटी के लिए। I propose to extend the facility of Kisan credit cards to fisheries and animal husbandry. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी विस्तार मछली पालन के क्षेत्र में और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र के किसानों को भी फायदा मिल सके। उस We have removed bamboo grown outside the forest area. बांस को हमने वन उपज से अलग कर दिया है। National Bamboo Mission with an outlay of rupees 1290 crores. राष्ट्रीय बैम्बू मिशन की हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए 1290 करोड़ रुपए रखे गए हैं। To irrigate their fields. बहुत से किसान सौर ऊर्जा आधारित वाटर पंप अपने खेत में लगाना चाहते हैं सिंचाई के लिए। Of India will take necessary measures to encourage the state government. सरकार राज्यों को बढ़ावा देगी कि जो किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनकी मदद की जा सके। Distribution companies or licenses at reasonably remunerative prices. Our government set up a long-term irrigation fund
in NABARD for meeting नाबार्ड के तहत भारत सरकार ने एक सिंचाई कोष की स्थापना की थी। expanded to cover specified command area in development areas. इसमें विकास के जो अलग अलग सेक्टर है उनके 42 कमांड एरियाज पर खास जोर दिया गया है। Of coverage under the micro irrigation and dairy processing infrastructure development fund. पिछले साल भी मैंने Investment in dairy farming. माइक्रो इरिगेशन और डेयरी फार्मिंग प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया था। I now announce the setting up of a fishery and aquaculture infrastructure development fund. फिशरी और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड की का भी स्थापना की जा रही है। मछली पालन और पशुपालन के लिए 2 नए फंड हैं। ये Total corpus of these two funds would be rupees 10,000 crores. 10,000 करोड़ रुपए इन 2 फंड्स के लिए रखे जा रहे हैं। Has already steadily increasingly the volume of institutional credit for agricultural sector on a year to कृषि year. क्षेत्र में जो संस्थागत कर्ज दिया जाता है उस क्षेत्र में भी उसकी वॉल्यूम को संख्या को बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे रही है। ये 8.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपया 2017-18 में हो गया था। इसको मैं 11 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं 2018-19 में। Able to avail crop loans. Consequently, a significant portion of the arable land. बहुत से किसान कृषि लोन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। From usurious money lenders, Niti Aayog, in consultation with the state governments, will evolve a suitable. ये ऐसे होते हैं जो बटाईदार होते हैं, खास तौर से इनको फिर बाजार से सूदखोरों के पास से कर्ज लेना पड़ता है। नीति आयोग अब एक ऐसी सिस्टम बना रहा है ताकि ऐसे किसानों को भी कर्ज लेने में सुविधा मिले और उनको अपने अधिकारों के साथ भी समझौता नहीं करना पड़े। Services, processing and sales operation. I shall give the details of this in part B of my speech. अपने बजट के पार्ट बी में मैं इस पे बारे में विस्तार से बताऊंगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही, एनसीआर के क्षेत्र में भी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी जगह इस प्रदूषण की समस्या को निपटारे के लिए काम करना था। वर्तमान शीर्ष नेतृत्व गरीबी को बहुत करीब से देखकर गरीबी के में जीकर यहां तक पहुंचा है। एससी एसटी वर्गों की, पिछड़ों की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चिंताएं होती हैं, उन्हें भली भांति परिचित है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वो खुद ही केस स्टडी है। पिछले 3 वर्षों से सरकार की योजनाएं का केंद्र गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। गरीब महिलाओं की लकड़ी के धुएं से मुक्ति के लिए मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की गति को देखकर महिलाओं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। देश में हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना की कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। घर का 1 घंटा बिजली ना हो तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लैपटॉप का क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। अब आप उन लोगों की सोचिए, उन महिलाओं, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके घरों में अब बिजली पहुंचेगी तो किस तरह से जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है। गरीब को
सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटी की शिक्षा और पूरे परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक चिंता रही है सिर के ऊपर अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेईमानी संपत्ति से दूर गरीब को बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इससे लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानी 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है। My government will also establish a dedicated affordable housing fund in the National Housing Bank, funded from priority sector lending, shortfall and fully serviced bonds authorized by the government of India. Loans to self-help groups of women. छत मिल सके, सबको घर मिल सके, उसके लिए भी एक फंड की स्थापना करने जा रही है। यह अलग से एक फंड की स्थापना होगी। The government is confident that the loans to the self-help groups will increase to 75,000. सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को, स्वयं सहायता ग्रुप्स को जो कर्ज मिलता है महिलाओं के ये ग्रुप होते हैं, उसमें बढ़ावा हो सके, इस पर भी सरकार काम कर रही है। 75,000 करोड़ रुपए मार्च 2019 तक इस पर खर्च किए जाएंगे। इरिगेशन स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भूमिगत जल संचय स्कीम को 30% of the land holding gets assured irrigation presently. ऐसे 96 एरिया में 96 डिस्ट्रिक्ट में विस्तार किया जाएगा जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। 2,600 करोड़ रुपए इसके लिए मैं रखे जाने का प्रस्ताव रखता हूं। Maximum livelihood opportunities in the rural areas by spending more on livelihood, agriculture, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के और बेहतर मौके देने के लिए, अधिकतम मौके देने के लिए सरकार और ज्यादा प्रयास कर रही है। 2018-19 में इसके लिए ग्रामीण आजीविका के लिए 5,550 करोड़ रुपए का हम प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के और बेहतर मौके देने के लिए, अधिकतम मौके देने के लिए सरकार और ज्यादा प्रयास कर रही है। 2018-19 में इसके लिए ग्रामीण आजीविका के लिए 5,550 करोड़ रुपए का हम प्रावधान किया गया है। From extra budgetary and non-budgetary resources of rupees 11.98 lakh crores. Apart from ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल मिलाकर 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 321 करोड़ पर्सन डेज, इससे 321 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। 51 लाख ग्रामीण मकान बनाए जाएंगे। 1.75 करोड़ न्यू हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 1.88 करोड़ शौचालयों का निर्माण होगा। कृषि को बढ़ावा देने पर हम साथ साथ जोर दे ही रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात और सामाजिक सुरक्षा की बात। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडियन टू रियलाइज हर फुल पोटेंशियल, हमारी सरकार सबको ये मौका देना चाहती है कि उनको वो रियलाइज कर सके कि उनमें कुल क्षमता कितनी है
protection program to reach every household of old widows, orphan children, divyang and जहां दिव्यांग हैं, जहां गरीब बूढ़ी महिलाएं हैं, जहां अनाथ बच्चे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा को दायरे में लाया जाए, इसकी कोशिश भी भारत सरकार कर रही है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत यह काम किया जा रहा है। हम बच्चों को स्कूल ले जाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। 20 lakh children has been conducted to assess the status on the ground. इसके लिए एक नेशनल सर्वे कराया गया था जिसमें 20 लाख बच्चों का अध्ययन किया गया था। We now propose to treat education holistically without segmentation from pre-nursery to class 12. हम प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक एजुकेशन को पूरा एक समग्र रूप में देखना चाहते हैं, इसको टुकड़ों टुकड़ों के रूप में नहीं देखना चाहते। इससे शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो सकेगा, उसमें इंप्रूवमेंट आ सकेगा। शिक्षकों की जो क्वालिटी है उसको भी हम सुधारना चाहते हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण की में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये स्थिति बड़ी नाजुक है। शिक्षा के क्षेत्र में हम डिजिटल इंटेंसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। The government is committed to provide the best quality education to the tribal children in their own environment. आदिवासी क्षेत्रों को उन्हीं के परिवेश में, उन बच्चों को उन्हीं के परिवेश में सबसे अच्छी शिक्षा देने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का कौशल का विकास हो सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है। अब हमने तय किया है कि 2022 तक सभी ऐसे ब्लॉक जहां आदिवासी रहते हैं वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का गठन किया जाएगा। ये एकलव्य स्कूल सर्वोदय विद्यालय की तर्ज पर होगा। And related infrastructure of premier institutions including health institutions. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बड़ी पहल कर रहे हैं। Infrastructure and systems in education rise by 2022 with a total investment of rupees 1 lakh crore in the next 4 years. अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे जाने का प्रस्ताव है। Funding this initiative. Our government राइज इसका नाम है। Institute of Eminence. 2022 तक राइस को लॉन्च किया जाएगा। This initiative by institutions in both public and private sector. इसमें पब्लिक क्षेत्र के और प्राइवेट क्षेत्र के दोनों क्षेत्र के संस्थाओं को लिया जाएगा। Steps to set up a specialized railway university at Vadodara. वडोदरा में अलग से रेलवे यूनिवर्सिटी का गठन होगा। Schools of planning and architectures to be selected on a challenge mode. Additionally, 18 new schools of planning and architecture would be established in the IITs. IIT के तहत 18 ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जो प्लानिंग और आर्किटेक्चर से संबंधित होंगे। The Prime Minister's Research Fellows scheme this year. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम की शुरुआत भी हम इस साल से करने जा रहे हैं। Premier institutions and provide them with facilities to do PhDs in the IITs ऐसे 100 छात्रों का चयन करेंगे जिनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको फेलोशिप दी जा सके। Young fellows would voluntarily commit few hours every week for teaching in a higher educational institution. Now I come to the health sector. Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya is the guiding principle of my government. Only Swasth Bharat can be Smriddh Bharat. India स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। without its citizens being healthy. भारत तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक स्वस्थ ना हो। इस दिशा में हम 2 बड़े पहल करने जा रहे हैं। Aimed at path-breaking interventions to address the health holistically in primary, secondary and tertiary care systems covering both prevention and health promotion. इसमें प्रिवेंशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और हेल्थ की प्रमोशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। आयुष्मान भारत
that health and wellness centers as the foundation of India's health system. These 1.5 नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2017 में भी इस तरह का काम किया गया था, जिसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए थे। ये 1.5 लाख ऐसे सेंटर हैं जो लोगों को के करीब तक पहुंचेंगे, लोग इनकी का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इसमें मुफ्त में दवाई भी दी जाएगी और जांच का काम भी मुफ्त में होगा। 100-1200 करोड़ रुपए हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए रखे जाएंगे। From the private sector through the CSR and the philanthropic institutions in adopting these centers. Madam Speaker, we are all aware that lakhs of families in our country have to borrow or sell assets to receive indoor treatment in hospitals. हम जानते हैं कि भारत में अस्पतालों में जो भर्ती होते हैं मरीज, उनके स्वास्थ्य पर हजारों लाखों रुपया आम आदमी का खर्च होता है। अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। बहुत सी राज्य सरकारों ने भी इसमें अपनी तरफ से मदद की है। हेल्थ केयर प्रोटेक्शन टू अ न्यू एस्पिरेशनल लेवल। Madam, this is important. We are now launching a flagship National Health Protection Scheme. National Health Protection Scheme की शुरुआत की जा रही है, जो ऐसे वंचित और जरूरतमंद गरीब परिवारों तक पहुंचेगी, उनको कवर करेगी। ऐसे करीब 10 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ा जाएगा, इस नई योजना के साथ। By providing them up to 5 lakh rupees per family per year. 5 लाख रुपए प्रति फैमिली प्रति वर्ष दिए जाएंगे। This will be the world's largest government. जब वो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उनके केयर के में काम आएंगे। ये पूरी दुनिया भर में अपनी तरह का सरकार की तरफ से फंड किया गया हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैडम स्पीकर, मैडम, 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। Madam Speaker, these two far-reaching initiatives, मैडम स्पीकर, इन दो बड़े कदमों से आयुष्मान भारत प्रोग्राम और आयुष्मान भारत प्रोग्राम के न्यू इंडिया 2022 इससे 2022 में न्यू इंडिया का जो हमारा मिशन है, उस दिशा में हम काफी कुछ पहल कर पाएंगे। इन दो योजनाओं से लाखों के क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में हम का जो हमारा लक्ष्य है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को ज्यादा रोजगार इस क्षेत्र में मिल सकता है। Tuberculosis claims more lives टीबी से every year भारत में हर साल infectious disease. अन्य बीमारियों के मुकाबले ज्यादा मौतें होती हैं। My government has therefore decided to allocate rupees 600 crores to provide nutritional support to all TB patients सभी at the टीबी rate of पेशेंट्स rupees को 500 per month न्यूट्रिशनल for the सपोर्ट के duration लिए of their treatment. 600 करोड़ रुपया दिए जाने का हम प्रस्ताव कर रहे हैं। Accessibility of quality medical education and healthcare will be स्वास्थ्य setting के up क्षेत्र में जो 24 new शिक्षा है और हेल्थ केयर है, इसमें गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को का गठन होगा और कुछ को अपग्रेड किया जाएगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड भी किए जाने की पूरे भारत भर में हमारी योजना है। 3 संसदीय क्षेत्रों में इस ढंग से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो पाएगी।
launch a scheme गांव called को हम खुले शौच से मुक्त कराना चाहते हैं। Bio Agro Resources धन, गोबर धन for management गोबर and धन की हम एक नई योजना ला रहे हैं। and solid waste in farm ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी करेगा और and bio CNG। पशुओं के जो मलमूत्र है उसको गैस और सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम भी होगा। With life insurance cover of प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से 330 per 5.22 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ है। सुरक्षा बीमा योजना 13 crore 25 lakh people have been insured with personal accident cover 13 of करोड़ rupees 2 25 लाख लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के से जुड़े हैं। per annum. The government will work to cover all poor इसमें household 12 रुपए का प्रीमियम प्रतिवर्ष ही रखा गया है। in a mission mode. भारत सरकार सभी गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को इसके तहत लाने का प्रयास कर रही है और एक मिशन मोड के तहत यह काम किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स विद इन इट्स फोल्ड एंड अंडरटेक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने बैंक अकाउंट खोले गए हैं इंश्योरेंस एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पेंशन स्कीम्स उन सबको भी कमिटमेंट टुवर्ड्स बेटी बचाओ बेटी जोड़ा जाएगा। अनफ्लिंचिंग असंगठित क्षेत्र के में जो रोजगार के क्षेत्र हैं उनके साथ मिला के launched in January 2015 has been a great success until November बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारी कामयाब रही है। have been opened across the country in the name of the girl child, securing an amount of rupees 1.26 करोड़ अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम पर देश भर में खोले गए हैं, लड़कियों के नाम पर। and it is our firm commitment that गंगा members will be happy की सफाई हमारे लिए एक राष्ट्रीय total of जरूरत है। 107 projects have been sanctioned इसके under तहत Namami Gange program 187 योजनाओं को स्वीकृति मिली है नमामि गंगे परियोजना के तहत। other interventions at a cost of rupees 16,713 crores. ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए 16.71 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके तहत भी 47 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट पूरा कर लिया गया है। On the banks of the river, गंगा के किनारे बसने वाले 4,465 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। inclusive society, the government has identified 115 aspirational districts taking various indices of the development in consideration. The government aims सरकार at ने improving 115 ऐसे जिलों की पहचान भी की है social services like health, जहां पर education, सरकार nutrition, skill upgradation, क्वालिटी में सुधार करना चाहती है। जो लोग जिस ढंग से जी रहे हैं उसमें सुधार करना चाहती है और उनको जो सर्विस मिल रही है उसमें सुधार करना चाहती है। accelerated pace and in a time bound वित्तीय manner. समग्रता और These 115 districts ढांचागत विकास a model of development. इसमें इसको भी शौचालयों के निर्माण के साथ जोड़ा जा रहा है। Of hardworking people of scheduled caste and 115 ऐसे जिले हैं जिसके लिए हम माना जा रहा है कि ये विकास के मॉडल स्थापित हो सकते हैं। earmark allocation in the SCs in the 279 programs from rupees 34,334 in 16-17 to 52,719 in 17-18. Likewise for STs, the earmark एससी allocation और एसटी के लिए भी जो पैसा रखा गया उसमें हम वृद्धि करने जा रहे हैं। in 16-17 एससी के लिए 34,000 करोड़ 16-17 में रखे गए थे और इसे बढ़ाकर 52,719 करोड़ रुपए 17-18 में किया जा रहा है। इसी तरह एसटी के लिए 21,000 करोड़ थे जिसे बढ़ाकर 32,508 करोड़ किया गया है। 9,135 crore for STs in the BE of 2018-19. Government estimated schematic budgetary expenditure on health, education and social protection for 18-19 at 1.38 lakh crores against an estimated 1.83 लाख करोड़ रुपया कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। The expenditure is likely to go up by at least 15,000 crores in 18-19 on account of the additional allocations during the year and the extra budgetary expenditure including through the higher education financing उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य योजनाओं में जो हमने नए पहल की है इससे 15,000 करोड़ का और ज्यादा इसमें मुनाफा हो सकता है। Enterprises are a major engine of growth
and employment. लघु और मझोले उद्योग रोजगार सृजन के लिए बहुत बड़े साधक हैं। Capital and interest subsidy on innovations. Mass formalization of business of MSMEs is taking place in the countries after the demonetization and the introduction of the GST. नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा बिजनेस के क्षेत्र में और ज्यादा विकास हुआ है, नॉर्मलाइजेशन, मास नॉर्मलाइजेशन हुआ है। And the requirement including the working capital. It is proposed to onboard public sector banks and corporates on the trade electronic receivable discounting system platform and link this with the GSTN. मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। For prompt decision making by the banks, government will soon announce measures to effectively address the non-performing assets and the stressed accounts of the MSMEs. बैंकों के एनपीए एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ नई बातें सामने रखने जा रही है। The cash flow challenges faced by them in order to reduce the tax burden on the MSMEs and to create a large number of jobs, I will be announcing some measures in part B of my speech. The Mudra Yojana launched की वित्तीय संकट को खत्म करने के लिए, उनका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसको पार्ट बी के अपने बजट भाषण में मैं और ज्यादा विस्तार से रखूंगा। मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। इसके तहत 10.38 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। 76% जो कर्ज लेने वाले हैं वो महिलाएं हैं और इसमें से भी 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एससी या एसटी वर्ग को से आते हैं। In the previous term, the non-banking financial companies stepped up financing of the MSMEs का लक्ष्य मुद्रा योजना के तहत रखा गया है। मुद्रा योजना के तहत 4.6 लाख करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। Financing policy and eligibility criteria set up by the Mudra will be reviewed for better refinancing of the MSMEs. Use of fintech in financial space will help the growth of the MSMEs. A group in the Ministry of Finance is examining the policy and the institutional development measures needed for creating the rights environment in the fintech companies to grow in India. Venture capital funds and angel investors need an innovative and special development and regulatory regime in their growth. फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड और जो निवेशक हैं वो एक अलग इनोवेटिव एक माहौल चाहते हैं और इनको विकास से कैसे जोड़ा जाए। For the special nature of the VCFs and the angel investors, we will take additional measures to strengthen the environment for their growth and successful operation of the Alternative Investment Fund in India. Creation of job opportunities and facilitating generation of employment has been at the core of the policy planning. भारत सरकार की पहल रही है कि वो रोजगार सृजन के ज्यादा मौके पैदा कर सके। These measures include contribution of इसके लिए युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया की स्थापना 3 साल पहले की गई थी। Contribution of 12% to रोजगार सृजन हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु है। By government sector employing large number of people such as people like textile, leather and footwear. Additional deduction to employees of 30% of wages paid for employees under the Income Tax Act. Launch of National Apprentice Scheme and stipend and support and sharing of the cost of the basic training by the government to give training to 50 lakh youth by 2020. Introduction system of fixed term employment for 20 तक प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। Paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks along with मैटरनिटी लीव जो पेड मैटरनिटी लीव है उसको 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया। An independent study conducted recently has shown इसके कुछ नतीजे, सुखद नतीजे भी आने शुरू हुए हैं। I am happy to announce that the government will contribute 70 लाख फॉर्मल जॉब्स इस साल का सृजन इस साल इस क्षेत्र में हुआ। All sectors for the next 3 years. Also, the facility of fixed-term employment will be extended to all sectors.
to incentivize 12% employment for वेजेस more का women in the formal कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी सभी क्षेत्रों में अगले 3 साल में। to make an amendment to the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act to reduce women contribution to 8% for the first 3 years of their employment as against एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के तहत अभी तक 12% कंट्रीब्यूशन होता था। अब हम भारत सरकार चाह रही है कि महिलाओं का ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 8% होगा, 12% के बजाय। कौशल केंद्र प्रोग्राम 306 प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रमों के तहत 306 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। in 2016 to boost the apparel and made-up segments. I now propose 6,000 करोड़ रुपया टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए उसके पैकेज के रूप में दिया गया है। in 2018 and 19. इसके लिए इस साल इसे बढ़ाकर 4,140 करोड़ रुपए करने का प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का एक तरह से इंजन होता है। 50 लाख करोड़ रुपया इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, हाईवे, इन सब क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा। We have committed to further enhancing public investment. रेल और सड़क क्षेत्र में रिकॉर्ड आवंटन पैसे का हमने किया है। इसे पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ाए जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। Prime Minister personally reviews the targets and the achievements in infrastructure sectors on a regular basis. Using प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर इन सब लक्ष्यों का अध्ययन करते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। 9.46 lakh crores have been facilitated and fast-tracked. To secure India's defense, we are developing connectivity infrastructure in the border areas. Rohtang Tunnel has been completed to provide सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहां सड़कों की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। of more than 14 kilometers is progressing well. I now propose to take up the जोजिला पास construction of a tunnel सुरंग के लिए Sela Pass for promoting tourism and emergency का भी medical वहां भी सुरंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उसमें 14 किलोमीटर का काम हो चुका है। encouraging investment in the seaplane पर्यटन activities. के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इमरजेंसी मेडिकल केयर को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। Interlinked programs, Smart City Mission and the Amrut. Smart City Mission aims स्मार्ट at सिटी creating मिशन की भी सरकार ने शुरुआत की है। I am happy to inform that 99 cities have been selected with an outlay of rupees 2.04 lakh crores. इसके लिए 99 शहरों का चयन किया गया है और 2.5 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। Intelligent transport systems, smart parks, projects worth rupees 2,350 crores have been completed and work of rupees 20,852 crores has been under progress. 20,852 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। The Heritage Cities of India, National Heritage City Development Augmentation Yojana has been taken up in a major नेशनल way. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना की भी शुरुआत की जा रही है Tourist attractions. It is ताकि proposed to develop 10 prominent पर्यटकों को ऐसे शहरों के साथ जोड़ा जा सके। tourism destinations by following an holistic approach involving infrastructure and skill 10 development. ऐसे टूरिस्ट साइट development of technology, attracting private के investment, विकास का हम branding प्रस्ताव and रख रहे हैं। marketing. In addition, tourist amenities at 110 Adarsh monuments in the Archaeological Survey of India will be upgraded to an enhanced visitor experience. 110 ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा ताकि वहां टूरिस्टों का आने की संख्या को बढ़ाया जा सके। 77,640 crores for 500 cities has been approved. Water supply 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 13,428 crores पेयजल and sewage को work
की सुविधा पहुंचाने के लिए हम और ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। Reforms have been catalyzed by these missions. 482 cities have started credit ratings. 142 cities शहरों ने have क्रेडिट got रेटिंग की investment सुविधा शुरू grade की है। ratings. My ministry will leverage the India Infrastructure Finance Corporation to help finance major infrastructure projects, including investment in education, health infrastructure, or strategic and larger societal benefit considerations. The government has scaled new heights in the development of the road infrastructure. We are confident. सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के हाईवे बनाने पर भारत सरकार ने नई ऊंचाइयां स्थापित की हैं। 9000 किलोमीटर की सड़क 2017-18 में बनाए जाने का प्रावधान है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ये काम होगा। To develop 35,000 kilometers in phase 1 at an estimated cost of 35,000 किलोमीटर पहले चरण में, 5,35,000 crores, जिसमें to raise equity from the market 535,000 करोड़ रुपए खर्च, 535 करोड़ रुपए खर्च होंगे। Organizing the road assets into a special purpose vehicle and use the innovative mobilization structures like toll, operate and transfer and infrastructure investment funds. Strengthening the railway networks, रेलवे के नेटवर्क को भी मजबूत किया जाना जरूरी है। has been a major focus of the government. Railway CapEx for the year 2018-19 has been pegged at rupees 1,48,528 crores. 1,48,528 करोड़ रुपए 18,000 kilometers of इस साल रखे गए हैं। and third and fourth line works of 5,000 kilometers of gauge conversion would अमान परिवर्तन कर भी capacity constraints 5,000 किलोमीटर entire network into broad gauge. तक का अमान परिवर्तन, 5,000 किलोमीटर क्षेत्र का अमान परिवर्तन होगा, उसको ब्रॉडगेज में बदला जाएगा। Of the physical target of the railways itself, we are moving fast towards optimal electrification of railway network. रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2017-18 work on eastern and western dedicated freight corridor, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। 5,160 coaches and approximately 700 locomotives are being produced during the year 2018-19. 2018-19 में 700 लोकोमोटिव इंजन, 12,000 सामान ढोने वाले वैगन का निर्माण होना प्रस्तावित है। Of the private buildings. A safety first policy with allocation of सुरक्षा adequate पहले, funds. इस योजना पर भी काम आगे चल रहा है। Sanrakshana Kosh is a cornerstone of the railways. Focus on safety. संरक्षा कोष, राष्ट्रीय संरक्षा कोष, जिसकी पिछले साल घोषणा हुई थी, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। Over 3,600 kilometers of track renewal is targeted during the current year. 36,000 किलोमीटर ट्रैक को बदलने का भी काम इस साल से शुरू किया गया है। Fog safe train protection and warning system. नई टेक्नोलॉजी भी सामने लाई जा रही है, जिससे कोहरे के टाइम भी रेलवे टाइम पर चल सके, उसे वार्निंग सही समय पर मिल सके, वार्निंग सिस्टम की सुविधा हो। इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। Redevelopment of 600 major railway stations is being taken up by the Indian Railway Station रेलवे Development. स्टेशनों का नए सिरे से पुनर्गठन, उनका विकास करने का काम भी हाथ में लिया गया है। All इन railway सब स्टेशनों पर and trains will be progressively provided with एस्केलेटर Wi-Fi, लगाए जाएंगे। CCTVs and will also provide ट्रेन में सीसीटीवी लगेंगे। at all stations and on ट्रेनों में trains to वाईफाई से enhance की सुविधा दी the जाएगी, passengers. सीसीटीवी भी लगेंगे। Train sets with state of art amenities and features are being designed at the integrated coach factory Perambur. Such train set रेलवे में will be सुरक्षा commissioned during सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर है। transport system, which is the lifeline of the city, is being मुंबई expanded का and ट्रांसपोर्ट augmented सिस्टम की हम बात करते हैं। 90 kilometers of double line ये track जीवन at a cost शहर of की जीवन रेखा है। 11,000 crores. इसमें भी विस्तार किया जा रहा है और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1,100 करोड़ रुपए, 150 किलोमीटर का अतिरिक्त सब अर्बन नेटवर्क
की भी योजना बनाई गई है। Is also being at an estimated cost of rupees 17,000 crores is being planned to cater to the growth of the 160 किलोमीटर का ये नेटवर्क, इसके लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रखे गए हैं। बुलेट ट्रेन की दिशा में पहला इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके लिए वडोदरा में एक संस्थान बनाया गया है। Domestic air passenger traffic grew at 18% and our airline companies placed orders for more than 900 aircrafts. Regional connectivity scheme UDAN initiated by the 180 नए विमान खरीदने के प्रस्ताव विभिन्न विमानन कंपनियों ने रखे हैं और 3 साल में जो घरेलू एयर ट्रैफिक है वो भी बहुत 18% के दर से बढ़ा है। Operations have already started at 16 such airports. 16 ऐसे एयरपोर्टों पर अभी से काम शुरू हो गया है जिन्हें उड़ान योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। Airport Authority of India now has 124 airports. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत अब 124 एयरपोर्ट हैं। To handle 1 billion trips a year under the 1 new बिलियन ट्रिप एक साल में संभाल सकें, इसके लिए हम इनकी संख्या 5 गुना करना चाहते हैं। shall be leveraged to raise more resources for funding and expansion. Our efforts to set up a coalition on the disaster resilient infrastructure for developing international good practice, appropriate standard and regulatory mechanism for resilient infrastructure development is moving well. I propose to allocate 60 crores for kickstarting the initiative. The government and the market regulators will then will have taken necessary measures for developing and monetizing vehicles like the Infrastructure Investment Fund and the Real Estate Investment Fund. The Government of India would monetize select CPSC SEs using the InvITs from next year. In the current year, we included in the scope of harmonized list of infrastructure, ropeways to promote tourism, logistic parks and टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोपवेज के गठन पर भी और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास का जो कमर्शियल लैंड है उसको विकास पर भी काम हो रहा है। आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है ताकि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको बॉन्ड मार्केट्स से उनका एक्सेस को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। Bonds rated at BB, BBB or equivalent are investment grade. In India, most regulators permit bonds with the AA rating only as eligible for investment. It is now to move from AA to A grade ratings. The government has corporate and the concerned regulators will take BBB की जगह AA rating की बात है। We will take reform measures with respect to the stamp duty regime on the financial securities transactions in consultation with the states and make necessary amendments in the Indian Stamp Act. Indian Stamp Act में संशोधन भी किया जाएगा। At the GIFT City, which has become operational, needs a coherent and integrated regulatory framework to fully develop and to compete other offshore financial centers. The government will establish a unified authority for regulating all financial services in the IFCS in Delhi, in India. Global economy is transforming into a digital economy. Global economy इस समय डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। Machine learning, artificial intelligence, internet, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर है। printing and like initiatives such as the Digital India, Startup India, इंटरनेट Make जैसी in चीजों India पर जोर है। would help to establish itself as a knowledge and digital society. नीति आयोग will establish स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इन 3 कार्यक्रमों के तहत हम भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इनको प्रमोट कर रहे हैं। Research and development of its applications. Combining cyber and physical systems with greater potential to transform not only innovation ecosystems but also our economies and the way of life.
to invest in research, training and skilling in robotics, artificial intelligence, digital manufacturing. इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश करना, उसमें रिसर्च पर, उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण पर और उनके कौशल निर्माण को बढ़ावा देना, इस दिशा में भी काम हो रहा है। In support of establishment of centers of excellence, I have doubled their allocation on the Digital India program to rupees 3,073 in डिजिटल इंडिया के तहत जितना पैसा रखा जाता था उसको दुगना किया जाने का प्रस्ताव है। ग्राम पंचायत to high speed optic fiber network 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, ऐसा जोड़ दिया गया है। Indians in about 2,50,000 villages. The government also proposes to 2.5 लाख गांव को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, hotspots which will provide a broadband access to 5 crore rural citizens. I have provided 5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र लोगों को, नागरिकों को ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ा जाएगा। to harness the benefit 5 लाख वाईफाई के हॉटस्पॉट, उनको भी, उनके जरिए भी इंटरनेट की सुविधा मिल पाएगी। ये गांव के नागरिकों के लिए काम हो रहा है। इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड एट IIT चेन्नई, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलाउज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी चेन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन IIT चेन्नई में 5G की स्थापना करेगा। As legal tender of coin and will take all measures to eliminate the use of these crypto assets. क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा और पूरे कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को बाजार से बाहर निकाला जा सके। The system of toll payment physically by cash at the road plazas is being fast सड़क प्लाजा पर जो हम टोल देते हैं, जो फिजिकली कैश के रूप में होता है, इसको भी डिजिटल में बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक जो दिए गए हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। From December 2017, all class M and N vehicles 60,000 से ज्यादा इनकी संख्या बढ़ी है। with the FASTag tags. The government of India दिसंबर 2017 से जितनी भी ऐसी गाड़ियां जो बिक रही हैं, वो सब ऐसी बिक रही हैं जिसमें फास्ट टैग लगा हुआ हो। to create employment and aid growth, government's estimated budgetary and extra budgetary expenditure on infrastructure for 18-19 is being increased to rupees 5.97 lakh crores as against an estimated expenditure of rupees 4.94 lakh crores in 17-18. Details are given in Annexure 3. Our armed forces have played a stellar role in meeting the challenges we have been facing on the भारत border. के सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई है, उन चुनौतियों का मुकाबला किया है जो हम बॉर्डर पे हम लोग देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं या जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। Ever since the NDA government assumed office, a lot of emphasis was given to the modernizing and enhancing of the operational capability of the defense forces. डिफेंस फोर्सेस के पुनर्गठन में, उनकी गुणवत्ता को सुधारने में कई सारे इनिशिएटिव एनडीए की सरकार ने लिए हैं। For meeting our defense needs and ensuring adequate budget support to our priorities. सुरक्षा के लिहाज से हमें जिन चीजों की जो जरूरतें हमारी वो पूरी हो सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिफेंस क्षेत्र में, डिफेंस प्रोडक्शन में हो, इस दिशा में हमने पहल किया है। An industry-friendly defense production policy in 2018 to promote the domestic production by public sector, इंडस्ट्रियल private डिफेंस sector प्रोडक्शन and MSMEs. Aadhaar is आगे provided बढ़ाए, an identity to इस साल हम शुरू कर रहे हैं। Aadhaar has eased delivery of so many service. आधार की बात करते हैं। आधार ने डिलीवरी को आम जनता तक जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो सेवा है, पब्लिक सेवा है, उसको जनता तक पहुंचाने में बहुत आसानी की है। To carry on
business reforms for ease of doing सरकार एक business. यूनिक आईडी ऐसा देगी And in every state of India, Government of India has identified 372 basic business reform actions. बिजनेस Each रिफॉर्म की state बात करें तो will take 372 up ऐसे these बिजनेस reforms रिफॉर्म के and simplifications in a mission mode, constructively क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं with जिससे each कि other. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने में सुगमता हो सके। Program will now be based on the feedbacks. Capital of the Food Corporation of India is being restructured to enhance equity and to raise a long-term debt for meeting a standard working requirement. Budgeting of the Government of India's contribution in equity and the debt of the metro ventures floated by state governments will be streamlined. The Department of Commerce will be मेट्रो developing a वेंचर्स के national तहत भी जितनी logistic portal इक्विटी as a है single window online उसको स्ट्रीमलाइन करने की और जो उनके to link all stakeholders. The government डेप्स of हैं, India उनके कर्जे हैं, has approved the उनको listing भी of स्ट्रीमलाइन 14 करने की PPSCs, कोशिश की है। including 2 insurance companies on the stock exchanges. The government has initiated a process of strategic disinvestment 40 of 24 कंपनियों को CPSCs. सूचीबद्ध करने का भी फैसला किया गया है जिसमें 2 इंश्योरेंस की कंपनियां शामिल हैं। Process of acquisition of the Hindustan Petroleum Corporation by ONGC has ONGC been ने जो successfully हिंदुस्तान पेट्रोलियम completed. कॉरपोरेशन 3 public sector general के साथ insurance companies, को National में Insurance Company Limited, को अपने में United समाया है। Insurance ये काम Assurance सफलतापूर्वक Company हुआ है। Limited, United India Assurance Company Limited and the Oriental India Insurance Company Limited will be merged into a single insurance entity. जितनी भी and इंश्योरेंस will be कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियों का नाम वित्त मंत्री ले रहे हैं, उन सबको भी एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा है। Bharat 22 to raise 14,500 crores, which was oversubscribed in all segments. Deepam will continue with more ETF offers, including a debt ETF. 2017-18 budget estimates for disinvestment were pegged at the highest ever विनिवेश के लिए level of 2017-18 में लक्ष्य सबसे ज्यादा रखे गए थे। that we have already exceeded this target. मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस लक्ष्य को पूरा कर सकें या जबकि इससे ज्यादा का विनिवेश हो चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इस तरह आया है। For 2018-19. Bank recapitalization program has been launched with bonds. 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। The program has been बैंक integrated with an ambitious रिकैपिटलाइजेशन का कार्यक्रम भी बॉन्ड्स के लॉन्च के साथ शुरू किया गया है। This recapitalization will pave the way for public sector banks to lend an additional rupees 5 lakh crores. It is पब्लिक proposed सेक्टर बैंक इस तरह to 5 allow लाख करोड़ का small अतिरिक्त लोन regional ले सकेंगे। to raise capital from the market to enable them to increase its credit to the rural economy. The National Housing Bank is being amended to transfer its equity from the Reserve Bank to the government नेशनल of हाउसिंग India. बैंक The Indian Post को Office में भी Act, संशोधन किया जा रहा है ताकि उसकी जो इक्विटी है उसको ट्रांसफर किया जा सके। Certificate Act are being amalgamated and certain additional people-friendly measures are being introduced. To provide the RBI an instrument to manage excess liquidity, the RBI Act is being amended to institutionalize the collateralized deposit facility, Securities and Exchange Control Board of India Act 1992, Securities Contract Regulation Act 1956 and Depositories Act 1996 are being amended to streamline the adjudication procedures and to provide penalties of certain infractions. These proposals are given in the finance bill. For easier access, links to all detailed demands for grants will be provided at indiagovernment.in. The government will also consider the feasibility of providing indiagovernment.in के तहत disclosed financial information in a machine-readable लोग form. उसके साथ जुड़ The सकें, government इसके is लिए transforming method of disposal नए at लिंक its बनाए business जाएंगे। by introduction of an e-office and other e-governance initiatives in the central ministries and departments. These initiatives are given in Annexure 4. The government will formulate a comprehensive gold policy to develop gold as an asset class. गोल्ड The government will गोल्ड also की नीति establish एक अलग से बनाई जाएगी। consumer-friendly, trade-efficient system of regulated gold exchanges in the country.
इससे ये कंज्यूमर फ्रेंडली होगी ताकि सोना देश में इधर से उधर ले जाने में आसानी हो सके। From India has grown to $15 billion per annum. The government will review existing guidelines and processes to bring a coherent and integrated outward direct investment. Hybrid instruments are suitable for attracting a foreign investment in several niche areas such as startups and venture capital firms. The government will involve a separate policy for hybrid instruments. Now this is important, madam. The emoluments of the president, the vice president and the governors were last revised on 1st January 2006. राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या दूसरी सरकारी अधिकारी हो, इनको जितना तनख्वाह और पक्ष मिलते हैं उनको रिवाइज किया गया था 1 जनवरी 2006 को। अब इनको नए सिरे से रिवाइज किया जा रहा है और ये 5 लाख रुपए राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख रुपए और गवर्नर राज्यपाल के लिए 3.5 लाख रुपए प्रति माह होगा। आगे सुनिए। There has been a considerable public debate with regard to the emoluments paid to members of parliament. सांसदों को जितनी तनख्वाह भत्ते दिए जाते हैं उसको लेकर जनता के बीच में एक डिबेट चलती रहती है, इसकी आलोचना भी होती है। Proposing necessary changes to refix the salary, constituency allowance, other expenses and meeting allowances payable to members सांसदों of को जो parliament तनख्वाह मिलती है, उनको जो अपने संसदीय क्षेत्र में जाके अलाउंस मिलता है, जो अन्य भत्ते मिलते हैं, इन सबको नए सिरे से हम पुनर्गठित कर रहे हैं। Every 5 years indexed to inflation. ये काम 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा और हर 5 साल में इन्फ्लेशन के साथ इसको जोड़ा जाएगा। Automatic revision of emoluments every 5 years indexed to inflation. I am sure the members of parliament will welcome this initiative and which will not मुझे लगता है कि suffer. सांसद इस कदम का स्वागत करेंगे। Our country will commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation, जयंती on 2nd October 2 अक्टूबर 2019 को देश मनाएगा। October 2020. The government and the people of अगले India 1 साल तक will rededicate themselves through actions to भारत सरकार और भारत की जनता अपने आप को नए सिरे से महात्मा गांधी के chaired by the Prime Minister, सपनों से, which उनकी includes the नीतियों chief के साथ ministers of the अटैच state, करेंगे, representatives जो महात्मा गांधी ने हमें from पढ़ाया across the political और spectrum, जो जिंदगी उन्होंने जी। Gandhian thinkers and eminent persons from all walks of life गांधीवादी have been विचारकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाएगी। My government has earmarked a sum of rupees 150 crores इसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे जाने का प्रावधान है। 2018-19 for the activities leading to the commemoration. I now turn to the fiscal situation for the year 2017-18 अब राजकोषीय स्थिति पर 2018-19 की हम बात करते हैं। In 2017-18, the central government will be receiving a GST revenue 2017-18 में for only केंद्र 11 सरकार months instead of 12 months. जीएसटी के जो राजस्व होगा वो 12 की जगह 11 महीने का ही मिलेगा। There will also be a shortfall of non-tax revenue on account of certain developments, including deferment of the spectrum auctions. स्पेक्ट्रम ऑक्शन और दूसरी को डेफर किया गया और दूसरी अन्य चीजों के कारण जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी कुछ कमी आ सकती है। Total revised estimates of expenditure for 2017-18 2017-18 के लिए 21.57 lakh crores. 21 GST compensation transfer to the states. लाख 57,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। In May 2014, when the fiscal deficit was running at a high level, fiscal deficit for 2013-14 was वित्तीय घाटे की बात। 4% of the GDP. वित्तीय घाटा Prime Minister and the 2014 government में have always attached an utmost ज्यादा था। importance to prudent fiscal management and controlling fiscal प्रधानमंत्री ने deficit. पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है। We embarked upon the path of consistent fiscal reduction and consolidation in 2014. Fiscal deficit was brought down to 2000. वित्तीय अनुशासन की तरफ हमारी सरकार ने भी ध्यान दिया है।
3.9 in 15-16, 3.5 in 16-17. Revised fiscal 16-17 में ये 3.5% था for 2017-18 is at rupees 5.95 lakh crores. That is 3.5% of the GDP. ये 5.95 लाख करोड़ जो जीडीपी का 3.5% है. In order to impart unquestionable credibility to the government's commitment, फिस्कल डेफिसिट का जो आगे का प्रोजेक्शन है वो 3.3% है जीडीपी का 2018-19 के लिए. Budgetary Management Committee relating to the adoption of the debt rule and to bring down the central government debt to the GDP ratio to 40%. The government has also accepted the recommendation to use the fiscal deficit target as a key operational parameter. Necessary amendments are proposed in the finance bill itself. Madam Speaker, I shall now turn to my tax proposals. अब टैक्स प्रपोजल्स की बात. The attempts made by the government, our government, for reducing the cash in the economy and for increasing the tax nets have paid rich dividends. टैक्स नेट को The growth rate विस्तार of से हमें direct फायदा taxes हुआ है. in the financial year 2016-17 and 2017-18 have been significant. We have डायरेक्ट ended टैक्स में जो last वृद्धि year हुई with है a growth rate 2016-17 के of मुकाबले 2017-18 में वो बहुत ज्यादा in है. direct taxes इसमें 12.6% की वृद्धि हुई है. and the growth in the direct taxes till 15th January 2018 is 18.7%. डायरेक्ट टैक्स में ये 18.6% है. Of 7 years preceding these 2 years comes to 1.1%. In simple terms, tax buoyancy of 1.1 means that if nominal GDP growth of the country is at 10%, the growth rate of personal income tax would be 11%. However, the buoyancy in personal income tax for the financial year 16-17 and 17-18 is at 1.95 and 2.11 respectively. This indicates that the excess revenue collected in the last 2 financial years from personal income tax compared to the average buoyancy pre-2016-17 amounts to a total of about 90,000 crores, which can be attributed to the strong anti-evasion measures taken by the government. 90,000 करोड़ रुपए का ज्यादा आयकर 2 साल में भारत सरकार को मिला है. इसका मतलब यही है कि जो इतने कदम उठाए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, काले धन को खत्म करने के लिए, वो काम आए हैं. As against 66.26 lakhs in the immediately preceding years. By including all filers as well as persons who did not file returns but paid tax by way of advance tax or TDS, 2016-17 में 19.25 लाख नए टैक्स पेयर आए. The number of effective taxpayers has thus increased from 6.47 lakh crores in the beginning of 14-15 6.47 लाख करोड़ से बढ़कर ये by the end of 8.27 लाख करोड़ हुआ. हम इससे बड़े उत्साहित हुए हैं. All such measures in future by which black money is contained and honest taxpayers are rewarded. ईमानदार से टैक्स देने वालों को हम रिवॉर्ड कर रहे हैं. By honest taxpayers as ईमानदारी का उत्सव only for this reason. ईमानदारी का उत्सव ही इसकी एक वजह है. Recognizing the need for facilitating compliance, government has liberalized the presumptive income scheme for small traders and entrepreneurs with an annual turnover of less than rupees 2 crores and introduced a similar scheme for professionals with an annual turnover of less than 50 lakhs with a hope that there would be significant increase in compliance. Under this scheme, 41% more returns were filed this year, which shows that many more persons are joining the tax net under the simplified scheme. However, turnover is still not encouraging. The department has received 44.72 lakh returns for assessment year 2017-18 for individual HUF and firms with a meager turnover of rupees 17.97 lakhs and an average tax payment of only rupees 7,000. The tax compliance behavior of professionals is no better.
The department has जो प्रोफेशनल टैक्स देते हैं उनका जो बर्ताव है वो भी बेहतर नहीं है। For the assessment year 17-18 with an average receipt 5.66 लाख रिटर्न हमें 2017-18 में इस सिलसिले में प्राप्त हुए। Tax paid by them is rupees 35,000 और एवरेज टैक्स इन लोगों ने केवल 35,000 का दिया। At present 100% tax deduction is allowed in respect of profit of cooperative societies which provide assistance to its members। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100% टैक्स डिडक्शन का इस समय प्रावधान है। For the last few years, a number of farmer producer companies have been set up on the line of cooperative societies। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तर्ज पर किसानों की इस तरह की कंपनियों का गठन पिछले कुछ सालों में हुआ है। Professionalism in the post-harvest वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में खासतौर से हार्वेस्ट के आने के बाद किसानों को प्रमोट करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ रुपीस 100% डिडक्शन होगा ऐसी फार्मर कंपनीज का, किसानों की ऐसी कंपनियों का, 5 years from 2018-19 ऐसी कंपनियों का जिनका टर्नओवर 100 करोड़ होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन ये ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो पहले मैंने अनाउंस किया था उसके तहत होगा। योजना करंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करंटली डिडक्शन ऑफ 30% इज अलाउड इन एडिशन टू अ नॉर्मल डिडक्शन ऑफ 100% in respect of emoluments paid to eligible new employees who have been employed for a maximum period of 240 days during the year under section 80JJAA of the Income Tax Act. However, the minimum period of employment is relaxed to 150 days in the case of the apparel industry in order to encourage creation of new employment. I propose to extend this relaxation to footwear and leather industry also. Further, I also propose to rationalize this deduction of 30% by allowing the benefit of a new employee who is employed for less than the minimum period during the first year but continues to remain on the roll employed for a minimum of the subsequent year. Incentive for real estate. Currently, while taxing income from capital gains, business profit and other sources in respect of transactions in immovable property, the consideration of circle rate value, whichever is higher, is adopted. अभी रियल्टी सेक्टर में सर्किल रेट को सबसे ऊपर माना जाता है। Can occur in respect of different properties in the same areas because of variety of factors, including the shape of the plot and the location. इस कारण एक ही क्षेत्र में अलग-अलग तरह की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अलग-अलग हो जाता है। I propose to provide that no adjustment shall be made in case where the circle rate value does not exceed 5% of the consideration. अगर सर्किल रेट 5% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है तो इसमें किसी तरह का बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। In the Union Budget 2017, I had announced a reduction of corporate tax to 25% for companies whose turnover was 50 crores लाने की मैंने घोषणा की in the financial year 2015-16. This benefited 96% of the total companies filing tax returns. Towards fulfillment of my promise to reduce the corporate tax in a phased manner, I now propose to extend the benefit of the reduced corporate rate of 25% to companies who have a reported turnover up to rupees 250 crores in the 250 करोड़ रुपए तक का जिनका टर्नओवर है, ऐसी कंपनी के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25% किया जा रहा है। This will benefit the entire micro, small and medium enterprises. इससे सभी छोटे, लघु, मझोले कंपनियां करीब सारी सबको फायदा होगा। 99% ऐसी कंपनियों को फायदा होगा। The estimates of revenue foregone due to this measure. Madam, are they objecting to any concession to MSMEs?
ये एक बड़ी घोषणा है वित्त मंत्री की कि 99% जो MSMEs हैं उनको 25% ही टैक्स देना पड़ेगा। The estimate of revenue foregone due to this measure is rupees 7,000 crores. इससे 7,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान भारत सरकार को होगा। 2018-19. Out of this, about 7 lakh companies filing returns, 7,000 companies which file returns of income which is above 250 crores will remain in the 30% slab. The lower corporate income tax rate for 99 करोड़ से companies ज्यादा जिनका will टर्नओवर leave है them वो with 30% higher के स्लैब में investable रहेंगी। surplus, which in turn will create more jobs. और जो इतनी कंपनियों को 25% ही टैक्स देना होगा उससे उनके पास पैसा कुछ बचेगा और उससे ज्यादा नौकरियां मिल सकेंगी। The government has made many positive changes in the personal income tax rates applicable to the individuals in the last 3 years. Therefore, I do not propose to make any further changes in the structure of इनकम the टैक्स के income स्लैब tax में इनकम टैक्स की for दरों में individuals. वित्त There is a मंत्री किसी general तरह का perception in बदलाव की society प्रस्ताव की बात नहीं कर that रहे हैं। individual business persons are better, have better income as compared to salaries class. However, the income tax data suggests that a major portion of the personal income tax collection comes from the salaried class. सैलरी क्लास से For the इनकम assessment टैक्स year का ज्यादा आता है, 2016-17, मेजर पोर्शन आता है। 1.89 crore salaried individuals have filed their returns. 1.89 and have करोड़ paid a total वेतनभोगी tax of कर्मचारियों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न 1.44 दाखिल lakh किया था, crores, which works out to an average tax payment of rupees 76,306 per individual salaried taxpayer. 76,576 रुपया ऑन एवरेज एक सैलरी क्लास में 1.88 lakh crores, इनकम टैक्स दिया। 1.88 crores individual business taxpayers, including professionals, have filed their tax 1.88 लाख returns करोड़ के for मुकाबले the same इंडिविजुअल जो assessment year थे उसके period मुकाबले जो बिजनेस क्लास and टैक्स paid पेयर a हैं total amount of rupees 48,000, which works out to 48,000 करोड़ का rupees टैक्स दिया। 25,753 per individual business taxpayer. जो जिसका औसत 25,000 के आसपास बैठता है। To salaried taxpayers, I propose to allow a standard deduction of स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत हो रही है। in lieu of present exemption in respect of transport and reimbursement of miscellaneous medical expenses. However, transport allowance at enhanced 40,000 रुपए का shall स्टैंडर्ड डिडक्शन है continue to be ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। to differently abled person. Also, other medical reimbursement benefits in the case of hospitalization. 2006 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने नए सिरे से इसकी शुरुआत की है। 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब इनकम टैक्स जो सैलरी क्लास है उसको मिलेगा। This decision to allow a standard deduction इस तरह जो मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं कर्मचारियों को वो भी मिलते रहेंगे। Who normally do not enjoy any allowance on account of transport and medical expenses. The revenue cost of this decision is approximately rupees 8,000 crores. The total 8,000 number करोड़ of के salaried राजस्व का employees and नुकसान भारत pensioners सरकार को इससे who होगा। will benefit from these decisions is about 2.5 crores. 2.5 करोड़ Relief वेतनभोगी to senior कर्मचारियों को इससे citizens. फायदा होगा। A life with dignity is a right every इसमें पेंशनधारी भी individual शामिल in है। general, more so for a senior citizen. To care for those वरिष्ठ who नागरिकों cared के for लिए us भी सुविधाएं दी जा रही is हैं। one of the highest honors. To further the objective of providing a dignified life, I propose to announce the following incentives for senior citizens. Exemption of interest income on deposits with banks and post offices to be increased from rupees 10,000 to rupees 50,000. 10,000 रुपए का जो इनकम इनकम टैक्स में रिलीफ मिलती थी जब वो बैंकों में पैसा या पोस्ट ऑफिस में जमा कराते थे सीनियर सिटीजन, इसको बढ़ाकर 50,000 रुपया किया जा रहा है। एग्जम्पशन लिमिट जो डिपॉजिट होते हैं बैंक डिपॉजिट में उनको बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस एंड प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर फ्रॉम 30,000 to 50,000 अंडर सेक्शन 80D. 80D के लिए जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है। Of 50,000 per annum in respect of any health insurance premium and general medical expenditure incurred by them.
50,000 रुपए प्रति वर्ष इस तरह के सीनियर सिटीजन अपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में डाल सकेंगे। 60,000 in the case of senior citizens and 80,000 in the case of very senior citizens to rupees 1 lakh in respect of all senior citizens under section 80 DDB. These concessions will give extra tax benefit of rupees 4,000 crores to senior citizens. In addition to the tax concessions, वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। Up to March 2020, under which an assured return of 8% is given by the Life Insurance Corporation of India. The existing limit of investment of rupees 7.5 lakhs प्रधानमंत्री per senior योजना के citizen तहत under this scheme is being increased to rupees 15 lakhs. इसके तहत एग्जिस्टिंग लिमिट अभी जो लिमिट थी वो 7.5 लाख की थी, जिसको बढ़ाकर 15 लाख किया जा रहा है। To develop a world-class international financial centers in India, in recent year, various measures, including tax incentives, have been provided in order to fulfill the objectives. To further this objective, I propose to provide 2 concessions for IFSC in order to promote trade in stock exchanges. इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की स्थापना की बात है। इसमें 2 नए कंसेशंस इसके लिए दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकसित करने का प्रयास होगा। Further, non-corporate taxpayers operating in the IFCs shall be charged alternative minimum tax at a concessional rate of 9% at par with the minimum alternative रियायती दर पर 9% का ही टैक्स लिया जाएगा। Further measures to control cash economy. Currently, the income of trust and institutions is exempted if they utilize their income towards the objects in accordance with the relevant provisions of the Income Tax Act. However, there is no restriction on these entities incurring expenditure in income in order to have audit trail of their expenses incurred in these entities. It is proposed that payments exceeding rupees 10,000 in cash made by such entities shall be disallowed and the same shall be subjected to tax. ट्रस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश किसी को नहीं दे पाएंगे। I propose to provide that in case of non-deduction of tax, 30% of the amount shall be disallowed and the same shall be taxed. Rationalizing the long-term capital gains. Madam Speaker, currently the long-term capital gains arising from transfer of limited equity shares, units of equity-oriented funds, and unit of a business trust are exempted from tax. Long-term capital gain को अभी तक टैक्स से बाहर रखा गया है। And the incentives given so far, the equity market has become buoyant. The total amount of exempted capital gains from the listed shares of units is around 3,67,000 crores as per return filed in the assessment year 2017-18. Major part of this gain has been accrued by corporate and LLPs. This has also created a bias against manufacturing, leading to more business surpluses being invested in financial assets. The return on investment in equity is already attractive even without tax exemption. शेयर बाजार पर जो रिटर्न मिलता है वो वैसे भी टैक्स एग्जेम्पशन के अलावा भी आकर्षक होता है। However, recognizing the fact that a vibrant equity इसलिए लॉन्ग टर्म market कैपिटल is गेन essential टैक्स for economic को growth, टैक्स के I नेट में propose only a लाने की modest बात change है। in the present regime. I propose to tax such long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh at the rate of 10% without लॉन्ग टर्म allowing the कैपिटल benefit गेन of 10% indexation. की दर पर होगा। However, इसमें 1 लाख gains up to का जो 31st प्रॉफिट है January उससे ज्यादा की स्थिति 2018, में that is today, will be grandfathered. For example, if an equity share is purchased 6 months before 31st January लॉन्ग टर्म कैपिटल 2008 गेन टैक्स at 10%। rupees 100 and the highest price quoted on 31st January 2018 in respect of the share is rupees 120, there will be no tax on the gain of rupees 20 if this share is sold after 1 year from इसके the साथ date कुछ of शर्तें हैं। purchase.
However, any gain in excess of rupees 20 earned after 31st January 2018 will be taxed at 10% if this share is sold after 31st July 2018. The gains from equity shares held up to 1 year will remain short-term capital gain and will continue to be taxed at a rate of rupees 15%. 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर पे लगता है जो 1 साल से कम अवधि तक आप अपने पास रखते हो. Equity oriented mutual funds at a rate of 10%. This will provide a level playing field across the growth oriented funds and इससे ज्यादा अवधि तक 1 साल से ज्यादा अगर आप शेयर अपने पास रखेंगे तो उस पर फिर 15% का टैक्स देना होगा. Marginal revenue of rupees 20,000 crores in the first year. The revenues in the subsequent years may be more. Health and education cess. Madam, at present there is a 3% cess on personal income tax and corporate income tax consisting of 2% cess for primary education and 1% cess for secondary and higher education. In order to take up the needs of education and healthcare and BPL, I have announced in part A of my speech. To fund this, I propose to increase the cess by 1%. सेस का 1% बढ़ा दिया जा रहा है. 3% cess will be replaced by a 4% 3% सेस जो अब तक था वो 4% सेस देना होगा. Tax payable. This would enable us to collect an additional rupees 11,000 crores. 11,000 करोड़ इससे सरकार को अतिरिक्त रूप से मिलेंगे. E-assessment for 2016 on a pilot basis and in 2017 extended it to 102 cities with an objective of reducing E-assessment पर हमने जोर दिया था पिछले साल. The department and the taxpayer. With the experience gained so far, we are now to roll out an e-assessment across the country, which will transform the age-old system of procedure of the income tax department. E-assessment को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है. With the taxpayer and the stakeholders. Accordingly, I propose to amend the Income Tax Act to notify a new scheme for assessment, whereby the assessment will be done in an electronic mode, which will almost eliminate any person-to-person contact. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा ताकि जितना असेसमेंट लोग करते हैं वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो. Indirect tax. On the indirect tax side, this is the first budget after the rollout of the goods and services tax. जीएसटी के बाद ये पहला बजट है और अप्रत्यक्ष टैक्स की बात हो रही है. Along with the corresponding duties on imports. Hence, my budget proposals are mainly on the custom side. In this budget, I am making a calibrated departure from the underlying policy in the last 2 decades, wherein the trend largely was to reduce custom duty. There is a substantial पिछले 2 दशकों में कस्टम ड्यूटी को धीरे-धीरे घटाने की बात थी. In certain sectors like food processing, electronics, auto components, फूड प्रोसेसिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को घटाए जाने की बात थी. I propose to increase the custom duty in certain items. I propose to increase the custom duty on mobile phone from 15% to 20%. मोबाइल फोन के क्षेत्र में 15 से 20% बढ़ाने का प्रस्ताव है. Accessories to 15% and some parts of television to 15%. टेलीविजन के कुछ पार्ट पर भी 15% तक का कस्टम ड्यूटी होगी. Detail of changes made in the rates of customs as well as the changes made in the excise duty structure are given in the annexure to my speech. To help the cashew processing इससे देश industry, में रोजगार सृजन के क्षेत्र में वृद्धि होगी और हिंदुस्तान में ज्यादा सामान का उत्पादन होना शुरू होगा. काजू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी काजू पे लगने वाले टैक्स को कम करने की बात है. रॉ कैश्यू पर जो रॉ काजू है उस पर कस्टम ड्यूटी 2.5% होगी. Goods which were hereto exempt from educational tax and imported goods will however be exempted from this surcharge. In addition, certain specified goods mentioned in Annexure 6 of my speech will attract the proposed surcharge at the rate of 3% of the aggregate custom duty only.
I propose to make certain changes in the Customs Act 1962 to further improve the ease of doing 1962 के कस्टम एक्ट में कुछ और संशोधन करने का प्रस्ताव है to align certain provisions of the commitments under the trade facilitation करने में और सुगमता आ सके dispute resolution process and to reduce litigation. Certain amendments are being made to provide a pre-notice consultation, definite timelines for adjudication and deemed closure of certain cases if those timelines are not adhered to. With the rollout of the GST, I propose to change the name of the Central Board of Excise and Custom to the Central Board of Direct Taxes and Customs. GST के आने के बाद सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस का नाम भी बदला जा रहा है. Madam, while making the proposal in this year's budget, we have been guiding our mission to specially strengthen agriculture, rural development, health, education, employment, MSME and infrastructure sectors of that economy. I am sure that the new India, क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, छोटे और मझोले उद्योगों के क्षेत्र में हमने ज्यादा इन क्षेत्रों को मजबूत करने का काम किया है. मैं मान के चलता हूं कि न्यू इंडिया इससे जो इमर्ज करेगा वो और ज्यादा मजबूत हो गया. And let new India arise in your place. Let her arise out of the peasant's cottage, grasping the plough out of the huts of the fishermen. Let her spring from the grocer's shop, from besides the oven of the fritter seller. Let her emanate from the factories, from the marts and from the markets. Let her emerge from the groves and the forests, from the hills and the mountains, unquote. With these words, Madam Speaker, I commend the budget to this Honourable House for its acceptance. To lay on the table the statements. Madam Speaker, I rise to make a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2018.